मैं शहर की सबसे खूबसूरत महिला थी। मैंने सबसे बदसूरत अकल्पनीय जिंदगी जी थी। मैं वह इनाम थी जिसके लिए शहर के हर मर्द ने लड़ाई की, और गंदी औरत थी जिसके बारे में चर्चित थी। लेकिन मैं अंधेरे में जीने की आदत डाल चुकी थी, और यह सब एक अकल्पनीय अतीत के कारण था। मैं एक अमीर आदमी की नाजायज बेटी के रूप में पैदा हुई थी। जब मेरी माँ ने अपनी खूबसूरती खो दी तो हमें बेरहमी से छोड़ दिया गया। हमारे साथ बिताए दिन ज्यादा नहीं चले, वह जल्द ही बीमारी के कारण मर गईं। उसके बाद से मैं अमीरों के हाथों में सिर्फ एक वस्तु बनकर रह गई। मेरी जिंदगी हर मोड़ पर अंधकार से भरी थी। फिर भी इन सब के बावजूद मेरे पास अब भी एक बेहद खूबसूरत चेहरा था। ये तब तक था जब तक एंडी मेरी जिंदगी में नहीं आया। तब मेरी जिंदगी उजाले की ओर बढ़ने लगी, पर उसने दूसरों जैसे घिनौने काम नहीं किए। इसके बजाय उसने सिर्फ दयालु और गर्मजोशी भरी बातें कही। मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझसे पहले मर्दों ने यही बातें कही थीं, और मेरा दिल सुन्न हो चुका था। मैं जानती कि मर्द मेरे जिस्म चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में कोई मुझे प्यार कर सकता है। मैंने उसे याद दिलाया कि अगर उसने पैसे दिए हैं तो उसे मिलना चाहिए जिसके लिए वह आया है। लेकिन एंडी कहता रहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उसे बाहर निकाल दिया। बाद में एंडी आता रहा। वह हमेशा कहता था कि वह मेरी आज़ादी खरीदना चाहता है। मैंने बिना झिझक उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम सिर्फ एक किसान हो, मुझे तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं है। ये सुनकर एंडी के पास कोई और चारा नहीं था, और वह चला गया। उसे जाते हुए देखकर मैंने मन ही मन चाहा कि काश उसकी कही हर बात सच होती। दिल की गहराइयों में मैं भी दूसरों की तरह एक साधारण जीवन की चाह रखती थी। मुझे एहसास नहीं था कि एंडी ने मुझसे जो कहा वह सच था। जिस दिन उसने मुझे पहली बार देखा, उसने खुद से तय किया था वह मुझे अपनी पत्नी बनाएगा। जब उसके दोस्तों ने उसे बताया कि मैं क्या काम करती हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि मैं वैसी नहीं हूँ और शादी आसान नहीं होगी। फिर एक दिन मुझसे गलती हो गई और मुझे बेरहमी से सजा मिली। जब तक एंडी को खबर मिली और वह दौड़कर आया, तब तक मेरा चेहरा छोटों से भरा हुआ था। उसने मेरी आज़ादी खरीदने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी छोड़ दी। जाने से पहले उसने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने बिना हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिला दिया। मैं उस नरक से बाहर निकलना चाहती। एंडी की मदद से मैं उस कैद से बाहर निकल पाई। जैसे हम घर पहुंचे, उसने मुझे एक अंगूठी दी जो उसकी माँ से उसे विरासत में मिली थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि यह सब सच है। मेरे दिमाग में भाग जाने का ख्याल था। जब मेरी चोटें ठीक हो गईं, तो मैंने एंडी की नजर हटते ही चुपचाप निकल गई। वह जल्दी ही मुझे पकड़ लिया। मैं पैदल ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी। जब मैंने उसे आते देखा तो मैं उस पर चिल्लाई कि सपने देखना बंद करो, और मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। एंडी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मुझे पानी व कपड़े दिए और एक विकल्प दिया। मेरे आगे वह आजाद शहर था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, और मेरे पीछे एक घर था। फिर वह मुड़ा और चला गया। तभी मुझे पहली बार यकीन हुआ कि यह आदमी सच में गंभीर है। वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। उस रात मैं खुद ही एंडी के घर वापस चली गई। उसने पहले ही खाना तैयार कर लिया था और मेरा इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि मैं एक स्थिर जीवन की चाह रखती हूँ, और उसे विश्वास था कि मैं सही फैसला लूंगी। मैंने उसे अपने पैरों के घावों को धीरे धीरे साफ करते हुए देखा, और पहली बार मैंने एक सुंदर जीवन की कल्पना करना शुरू किया। यह वह चीज थी जिसका सपना मैंने पहले कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी। आने वाले दिनों में एंडी और मैं खेत पर एक साधारण सामान्य जीवन जीने लगे। मेरे लिए इस तरह का शांतिपूर्ण जीवन ही सब कुछ था जिसकी मैंने कभी चाहत की थी। आखिरकार मैंने इसे पा लिया था। पहली बार मेरी जिंदगी के अंधेरे में एक किरण ने रोशनी बिखेरी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक दिन एंडी के बहनोई आए और मुझे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने जानना चाहा कि एंडी ने मेरे जैसी औरत को घर क्यों लाया है। एंडी का जवाब था उसके चेहरे पर एक घूंसा। वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसकी पसंदीदा औरत के बारे में ऐसे बात करे। लेकिन उसके बाद उसके बहनोई मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि एंडी बेहतर इंसान का हकदार है और मैं उसके लायक नहीं हूँ। उनकी बातें मुझे सपने से जगा गईं। मुझे पता था कि मैं एंडी के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने अंगूठी वहीं छोड़ दी और चली गई। मेरे पास कोई हुनर नहीं था, तो मुझे पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ा। जब एंडी को पता चला, वह सबकी आपत्तियों के बावजूद मुझे लेने आया और मुझे घर ले गया। वह इस बात से नाराज नहीं था कि मैं चली गई थी। वह बस चुपके से रोता था जब उसे लगता था कोई नहीं देख रहा है। मैंने उसे देख लिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसका प्यार ठुकरा नहीं सकती। मैंने खुद को रगड़कर साफ किया, जैसे बीती जिंदगी धो डालना चाहती थी, पर जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। शुक्र है एंडी ने कभी मुझे नीचा नहीं समझा। हम अपनी साधारण जिंदगी में लौट आए। खाना बनाना, कपड़े धोना, बाजार जाना। हमने एक दूसरे को वही खुशी दी जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। एक दिन एंडी ने मुझसे कहा कि उसकी हमेशा से एक ख्वाहिश थी। वह मेरे साथ एक बच्चा चाहता था। ये सुनकर मैं घबरा गई। मेरे अतीत ने मुझसे माँ बनने की क्षमता छीन ली थी। एंडी ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भले ही एंडी को कमी से फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगा वह मुझसे बेहतर हकदार है, इसलिए मैं बिना अलविदा चली गई। लेकिन एंडी मुझे ढूंढने नहीं आया। वह मेरे फैसले का सम्मान करना चाहता था। मैंने एक साधारण जिंदगी जीना शुरू किया, लेकिन वह अमीर आदमी मुझे ढूंढ निकला। मुझे अंधेरे जगह में घसीट लिया गया।
वहाँ मैंने देखा कि कुछ नई युवा लड़कियों को लाया गया। अपनी झेली हुई भयावहता को जानते हुए मैंने एक प्रस्तुति के दौरान अमीरों के अपराधों को उजागर करने का मौका लिया। शुक्र है इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो न्याय में विश्वास रखते हैं। आखिरकार अमीरों को उनकी करनी का फल मिला। बच्चों को बच गए और मैं भाग निकली। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। एक दिन एंडी के बहनोई ने मुझे ढूंढ निकाला। उसने एंडी कैसा है और क्या कर रहा है ये बताया। मेरे जाने के बाद एंडी ने किसी और को नहीं ढूंढा, वह बस घर पर ही रहा। हर दिन मेरा इंतजार करता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद मैं कभी उसके पास लौट आऊंगी। सुन रही थी, यकीन नहीं। एंडी का मेरे लिए प्यार इतना सच्चा था। मैंने अपने सारे डर छोड़कर उसे ढूंढने का फैसला किया ताकि मैं उसे जितनी भी खुशी दे सकूं। एंडी अब भी खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। शायद यह हमारे दिलों के बीच किसी तरह का जुड़ाव था। वह मुड़ा और उसने मुझे देखा। उसने मुझे फिर से अंगूठी दी और इस बार मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। शायद ऊपर वाले को मेरी सारी तकलीफों पर दया आ गई थी। कुछ साल बाद हमारा अपना एक बच्चा हुआ। आखिरकार मैंने हमारी खुशी और एंडी की इच्छा को वह परफेक्ट अंत दिया जिसकी वह हकदार थी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्मों में होती हैं, लेकिन कभी कभी जो गलतियां हम करते हैं वे हमारी चुनी हुई नहीं होती। खुशकिस्मती से जिंदगी माफी से भी भरी होती है।